हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पैडागोजी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा रहेगा बाइलिंगुअल मेथड। मेथड्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट मेथड हम कर चुके हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बाइलिंगुअल मेथड। देखिए, बाइलिंगुअल मेथड अगर सिंपल से बताऊं तो ऐसा मेथड होता है जिसमें हम दो लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, दो भाषाओं में हम पढ़ते हैं। तो एक हमारी इसमें होती है टारगेट लैंग्वेज जो हमको पढ़नी होती है, बच्चे को सिखानी होती है। दूसरी लैंग्वेज हमारी होती है इसमें मदर टंग, जिसमें हम बच्चे को उसकी टारगेट लैंग्वेज को सिखाएंगे। तो ये होता है बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, अब ये कुछ कुछ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से रिलेटेड है, कुछ कुछ डायरेक्ट मेथड से कैसे है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, इन दिस मेथड टू लैंग्वेजेस आर यूज, टारगेट लैंग्वेज एंड मदर टंग। पहले आपको ये ध्यान रखना है कौन सी दो लैंग्वेजेस इसमें यूज होती हैं, टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग। टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो हमको बच्चे को सिखानी है, मदर लैंग्वेज आप सभी लोग फैमिलियर हैं। तो बेसिकली टारगेट लैंग्वेज को हम मदर लैंग्वेज से सिखाते हैं। ये होता है बाइलिंगुअल मेथड। जैसे हमको बच्चे को अगर इंग्लिश सिखानी है तो हम बच्चे को ट्रांसलेट कर करके बताएंगे अपनी मातृभाषा में, तब बच्चा इंग्लिश सीखेगा। ठीक है, तो ये है बाइलिंगुअल मेथड। सेकंड पॉइंट इसका देखिए कि टारगेट लैंग्वेज क्या होती है। टारगेट लैंग्वेज इज दैट लैंग्वेज विच वी लर्न बाय मदर टंग। जो हम अपनी मातृभाषा से सीखते हैं वो होती है टारगेट लैंग्वेज। जो बाइलिंगुअल मेथड है ये कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट मेथड का एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कि बाइलिंगुअल मेथड किसका कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट मेथड का एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अब से कुछ फीचर्स देख लीजिए। देखिए, पहली चीज ये कि इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन। जिस तरीके से अगर आपने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप एक बार देख लीजिएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि जब बच्चे को इंग्लिश सिखाई जाती है तो हम हर वर्ड का ट्रांसलेट उसकी मातृभाषा में करते हैं। ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। लेकिन अगर मैं बाइलिंगुअल की बात करूं, बाइलिंगुअल मेथड में ये होता है ट्रांसलेशन आपको करना है इंग्लिश का मदर टंग में, लेकिन हर वर्ड का नहीं करना है। जो भी अगर आपको डिफिकल्ट वर्ड लगता है उसी का ट्रांसलेशन आप करेंगे। तो ये होता है बाइलिंगुअल मेथड। जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हर वर्ड का ट्रांसलेशन होता है, जबकि इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड का ही ट्रांसलेशन किया जाता है उसकी मातृभाषा में। तो ये हमारा होता है बाइलिंगुअल मेथड। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसमें नहीं होता। यूज बाय ओनली टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट। इस मेथड को सिर्फ और सिर्फ टीचर्स यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट इसको यूज नहीं करते, बिकॉज टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर के द्वारा ये यूज किया जाता है। अगर आपको ध्यान रखना है, यूनिट तो आपको हर मेथड की याद रखनी है। यूनिट होती है इसकी सेंटेंसेस, इस पे सेंटेंसेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो यूनिट इसकी हो गई सेंटेंसेस। फोर्थ पॉइंट हमारा है मदर टंग इज़ यूज टू क्लियर मीनिंग। आपको जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि इंग्लिश को सिखाया जाएगा उसकी मदर टंग में, जो मदर टंग को हमेशा यूज़ किया जाता है शब्दों के अर्थ को समझने के लिए। एंड सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है PPP। इसमें 3 P's का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। क्या है वो 3 P? प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये आप देख पा रहे हो। इसमें क्या होता है, बेसिकली टीचर क्या करता है, कुछ चीज़ बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा जो उसको पढ़ाना है, फिर बच्चे उसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, और जब वो प्रैक्टिस से वो चीज़ सीख जाएंगे तो वही चीज़ जब वो सीख लेंगे तो वो आउटकम है, उसी चीज़ को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट कौन से मेथड के एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो वो होगा बाइलिंगुअल मेथड। देखिए, चैनल हमारा नया है तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, कंटेंट किस तरह का लग रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स ऑफ ग्रामर्स आर नॉट टॉट सेपरेटली। इस मेथड में, बाइलिंगुअल मेथड में, आपको ग्रामर्स के रूल नहीं समझाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूरी तरीके से आप ग्रामर्स के रूल नहीं समझेंगे। तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ थी। अब कुछ मेरिट्स देख लेते हैं, कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं। हर मेथड के कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डिमेरिट्स होती हैं। पहला मेरिट है, मतलब एडवांटेजेस क्या क्या है, फ़ायदे। टाइम एंड लेबर सेव्ड। इसमें टाइम बचता है, लेबर बचता है, परिश्रम बचता है टीचर का। क्यों टाइम बचता है? क्योंकि आप बच्चे को बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ा रहे हो। अगर उसको कुछ वर्ड नहीं आ रहा, आप उसको हिंदी में बता रहे हो तो वो मातृभाषा में जल्दी समझ पाता है, तो टाइम बच जाता है आपका। एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होती है। अगेन वही चीज़ है कि बच्चा अपनी मातृभाषा से सीखता है, मदर टंग से सीखता है, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी की संभावनाएं ज़्यादा है। बच्चा जो सीख रहा है उसके दिमाग में वो चीज़ छपने की संभावनाएं ज़्यादा है, जैसे कि डायरेक्ट मेथड में उतनी एक्यूरेट चीज़ें नहीं होती, क्योंकि कई बार बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ आता।
लेस कॉस्टली होता है ये मेथड, आपको ध्यान रखना है। क्यों लेस कॉस्टली होता है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपलसरी, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं इस मेथड में यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो जब ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है या ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्ट आपकी बच जाएगी, खर्चा कम होगा। नो नीड ऑफ ट्रेन टीचर्स, इस मेथड में ट्रेन टीचर की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमने देखा डायरेक्ट मेथड में हमको ट्रेंड टीचर चाहिए होते थे, बिकॉज वो इंग्लिश टू इंग्लिश मेथड है, वहाँ पे हमको ऐसे टीचर चाहिए जिनको इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी हो। चूँकि इसमें हम मदर टंग के द्वारा भी सिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रेन टीचर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होना कि इंग्लिश में हाई फाई होना या इंग्लिश में एकदम प्रोफिशिएंट होना, ऐसे टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती इस मेथड को पढ़ाने के लिए। स्ट्रेस इज़ गिवन ऑन स्पीच प्रैक्टिस, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे को इसमें जो है बोलने पर ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती है, तो स्पीच पे ज़्यादा फोकस होता है। अगर आप स्पीच पे फोकस करेंगे तो आपकी ऑब्वियस सी बात है रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस नहीं होगा, तो वही इसकी डिमेरिट है। पहली डिमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड आप देख लेते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग इसमें इग्नोर होती है बिकॉज हम फोकस स्पीच पे करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स आर पैसिव, स्टूडेंट पैसिव लिसनर होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें सारा काम इस टीचर का होता है, टीचर ही इस मेथड के द्वारा बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चों का काम सिर्फ एक पैसिव लिसनर का होता है इसमें। सूटेबल फॉर लोअर क्लासेस, ये लोअर क्लासेस के लिए सूटेबल है, बेसिकली इसको ज़्यादा सूटेबल मानते भी नहीं है बाइलिंगुअल मेथड को, तो ये मान सकते हो आप सूटेबल है लोअर क्लासेस के लिए। लैंग्वेज मिक्स्ड हैबिट बच्चे में डेवलप हो जाती है, बिकॉज आप बाइलिंगुअल तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो कुछ चीज़ें हिंदी में बोलता है, कुछ चीज़ें इंग्लिश में बोलेगा, तो एक मिक्स्ड जो लैंग्वेज है उस तरह की हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है बच्चे के अंदर। तो बस ये देखिए छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेथड के। इससे पहले मैं जो भी मेथड डिस्कस करा चुकी हूँ आप प्लेलिस्ट में देखिए। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिए व्हेन इट कम्स टू सीटेट। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो पेडागोजी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करें। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।